अपार्टमेंट में रॉन अपने आराम में कुशन को सुखा रहा था, जिसमें एसी की उसकी मदद करता है। हमेशा अकेले काम करते समय रॉन कभी न कभी इस कुशन को गिरा ही देता था। इससे की कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। इससे रॉन इस बारे में पूछता तो इससे की उसे बताता है नेथन आइलैंड से आने के बाद उस नाव के बारे में पता चला है जो सभी लाशों को ले जा रही थी वो डूब चुकी है, और तुम्हारा कहना है कि उस नाव को उन्हीं लोगों ने डुबाया है जिन्होंने तुम्हें मांग दिया है। मुझे चिंता हो रही है, मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ। तो मैं अपने अनुभव से तुम्हें कह रहा हूँ कि इस तरीके से चिंता करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। आने वाली चीजों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, इस बारे में तो मैं भूल ही गया था, नॉर्दर्न आइलैंड की यादगार चीज, इस समय में आपको काफी ज्यादा थ्रिल मिलेगा। दोनों इसके लिए एक्साइटेड थे, पर हमें मियाँ उस गिफ्ट को देखती तक नहीं और इसी की कोई काम पकड़ा दे दिया। इस वर्क से रिलेटेड किसी जानकारी को इसी को नहीं बताया गया। दर इसी की कॉन्फ्रेंस रूम टीम में जाता है जहाँ उसका इंतजार लाइम वीकली से रिपोर्टर मोनकी चिगोरी कर रही थी, जो आज का पूरा दिन इसी के साथ एक सैडो बन के रहने वाली थी ताकि अपनी मैगजीन की नई कॉलम पीपल टू वॉच के लिए आर्टिकल लिख सके। जैसे कि उससे सवाल पूछता है कि इस काम के लिए तुम्हें एक्टर या फिर किसी एथलीट को कवर करना चाहिए, पर मैं ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुबा के मारने वाले और हैंड कलेक्टर जैसे मुश्किल केसेस को सॉल्व किया। भला तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि इन केसेस को मैंने सॉल्व किया? इसके बारे में तो न्यूज़ से भी किसी जानकारी को नहीं बताया गया था। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर वैसे नहीं। बचपन में मुझे किडनैप कर लिया गया था और किसी महान डिटेक्टिव ने एक नामुमकिन केस को सॉल्व करने के बाद मुझे बचा लिया। तब से ही मेरे मन में डिटेक्टिव के लिए कुछ अलग सा लगाव है। मैंने कई नामुमकिन केस को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे आपके बारे में पता चला आपकी खूबी बाकी सभी से अलग है। सभी हीरोज के लिए भी आप हीरो हो, इसी के साथ आप मेरे भगवान हो। ये बाकियों से अलग है। अगर आपकी इच्छा हो तो ही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ ग्रेट डिटेक्टिव का काम कितना हार्ड होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड है, इसलिए मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। आप एक ग्रेट डिटेक्टिव के साथ पूरा दिन। ऐसे की सान आप पुलिस डिटेक्टिव होने के नाते रोजिंदा दिन क्या करते हैं? वैसे आमतौर पे मैं पेपर वर्क करता हूँ और उसके खत्म होने के बाद मुझे और भी पेपर वर्क दे दिया जाता है। वैसे अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हम कैफे में बैठ के बातें करें आगे की? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ग्रेट डिटेक्टिव के साथ कॉफी पिलाने मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं ब्लैक को पसंद करूंगी। मेरे लिए ब्लैक आइस कॉफी नहीं। हमारे यहाँ ब्लैक के नाम से एक ही चीज मिलती है, वो ब्लैक शुगर सिरप लाते। हाँ, ये कैसा कैफे है जब ब्लैक कॉफी नहीं है? रॉन? नहीं, मैं कामोई हूँ। जरा दो पल अकेले में रहना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे सिर्फ सिखाने के लिए हूँ। कैफे ओनर को मेरे ब्लैक शुगर सिरप लाटे की रेसिपी काफी पसंद आई है, जिस कारण मैं यहाँ पे उन्हें सिखाने आया हूँ। साथ में यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ। तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम है ना? एक व्यक्ति के कारण जो मेरे काम ही नहीं लाता। छोड़ो इन बातों को। क्या तुम रिपोर्टर के साथ डेट के ऊपर आए हो? तुम्हें कैसे पता चला वो रिपोर्टर है? कैफे में एंट्री लेने के बाद उसकी सबसे पहली नजर बुक सेल के ऊपर पड़ी, जहाँ उसने मैगजीन्स को देखा। उसके शूज आगे से घिसे रहते, इसका मतलब वो काफी हड़बड़ाहट में रहती है और वो अपने फोन के केस के पीछे कई सारे बिजनेस कार्ड लेके घूमती है। ये बात कंफर्म कर दी है, वो एक रिपोर्टर है। अच्छा ठीक है, पर ये सिर्फ काम के लिए है। कैफे में कस्टमर के तौर पे 3 लड़की आई थी जो इस कैफे के इंटीरियर की काफी तारीफें करती है और जूली बाहर साइन बोर्ड की फोटो खींचने जाती है और अपने ऑर्डर के तौर पे एक लाटे कहती है। दोनों लड़कियां भी लाटे ही पसंद करती है और अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद कामो ये प्रोफेशनल वे के अंदर लाटेस को तैयार कर रहा था, जिसे देख किसी की सरप्राइज था। तीनों लाटेस के ऊपर कमाल की प्लेटिपस की ड्राइंग बनाता है, इसे देख किसी की बुद्धा बना। तुमने सब कब सीखा? इस बेमिसाल काम को करने के लिए अपने दिल के अंदर उस कलाकृति के बारे में सोचो। वाह, कितना कमाल का डक है, जिसे सुन रॉन को झटका लगता और उसके ऊपर हंस रहा था। बस ऐसे ही रहिए। तो फिर आप फोटोज भी खींचने वाली हो? हाँ, मैं हर तरह की मेहनत करूंगी ताकि आपके लिए एक बड़ी आर्टिकल लिख सकूं। एक डिटेक्टिव जो नामुमकिन से भी नामुमकिन केस को सुलझा सकता है। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? ये क्राइम रिपोर्टर भी तो है। रॉन के ऐसे बर्ताव को देख किसी की वो कुछ गड़बड़ लग रही थी। काम इसी की और मोनकी के लिए ब्लैक शुगर सिरप लाटे का सैंपल पीस लाया था। क्या मजाक कर रही है? कोई सैंपल थोड़ी ना होता है। साइड में क्या बेवकूफी लगा रखी है ये? एक क्राइम रिपोर्टर कई तरह की खुफिया जानकारी का सोर्स होता है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ एक बड़े रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। सिर्फ ये बात हमारे बीच है कि हम यहाँ पे सोबर रेस्टोरेंट स्टाइल की करी भी सर्व करते हैं। आप इसी किसान की कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो, वो समय जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए निकाला है। तभी अचानक से जूली फर्स के ऊपर गिर जाती है और सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। रॉन और इसी की उसके करीब जाते हैं, जहाँ रॉन इसी की से कहता है तो एम्बुलेंस को कॉल कर दो और साथ ही में पुलिस को भी कॉल करते हैं, ये पॉइजन है। क्राइम सीन पे फॉरेंसिक टीम के आने के बाद वो पता करते हैं कि जूली की कर्व के अंदर साइनाइड की गोलियां डाली गई थी। वही रॉन अपने अंदाज में, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हाँ, तो यहाँ से ये जगह किसी आम नागरिक के लिए नहीं है, ये जगह ग्रेट डिटेक्टिव के लिए, जैसे इसी की। अच्छा, तो फिर ये ग्रेट डिटेक्टिव है तो फिर मुझ जैसे सस्पेक्ट को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम सस्पेक्ट? हाँ, यहाँ पे 3 ही व्यक्ति है जो इस महिला की कॉफी के अंदर साइनाइड डाल सकते हैं। कॉफी बनाने वाला मैं नहीं तो ये बाकी 2 लड़कियाँ। लेकिन एक ही सवाल है, किसने और कैसे?
ये इसी किसान की लाइन थी, तुम्हारी नहीं। घबराइएगा, मैं क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी आपके बारे में एक बड़ी आर्टिकल लिखने के लिए। मैंने और भी कई तरह के फेमस और कॉम्प्लेक्स केसेस के बारे में रिपोर्ट लिखी है। तुम काफी प्रॉमिसिंग हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मॉन की चिकोरी। पर क्यों? तो फिर आज से हर कोई केस के लिए तुम पहले इसी की को फोन करोगे, चाहे कोई भी जगह क्यों ना हो। क्या है, पागल हो चुका है कि पूरे देशों में से केसेस की बकेट भरना चाहता है। मैं हूँ मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव इसी की तुमरा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो भी चीजें हुई उसके बारे में आपको कुछ भी अजीब लगा हो तो हमें बता दीजिए। मैंने काफी परफेक्ट लाटे बनाई थी, पर उसके बावजूद भी कुछ अजीब था। मेरी कमाल की कलाकृति को किसी डक समझ लिया। जो वो जाओ, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है हयामी, तो फिर आप थी वो जो ट्रे को टेबल तक लेके गई थी। फिर जूली ने सभी के साथ सोशल मीडिया के लिए फोटो खींची। आपको मैनेजर का कॉल आया, इसलिए 2 पल के लिए आप साइड में चली गई और वही जूली कुछ और सोशल मीडिया फोटोज खींचने के लिए गई। जिस भी ताना मारती जगह पे बैठी हुई थी और आप दोनों के वापस आने के बाद जूली पहली थी जिसने कप को उठाया था और फिर वो जमीन पे गिर गई। इस केस में हम तीनों के पास ही मौका था उसे मारने के लिए। है तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, इससे किसान की लाइन में मत चिढ़ाओ। पर काम ये काम तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम उस लड़की को ही मारना चाहते थे तो फिर तुम कप के अंदर बड़े जहर डाल दिया हो। पर वो तीनों ने रैंडमली कप को चुना था और ऊपर से तुम्हारे पास उस लड़की को मारने के लिए कोई वजह भी नहीं थी। वाह, मुझे इसे किसान के डिडक्शन सुनने मिले। खूब तो तुम्हारे तर्क तो बढ़िया होते जा रहे। जरा सुनिए, मुझे अभी एक बात याद आई है, पर काफी अजीब है। जूली ने अपने पास ही में रखी कप के बजाय एज पे रखे हुए कप को चुना। क्या कहा? पर किलर को कैसे पता चला कि जूली कौन सा कप चुनने वाली है? किलर ने जूली को कंट्रोल तो नहीं किया, जरूर इसके पीछे कोई ट्रिक होगी। कामोई इसी की का फोन को दिखा दे कहता है आपने इसे गिरा दिया था। इसी के अपने फोन को लेने आगे बढ़ता है, पर कामोई उसके फोन को नहीं देता है तो इसी के उसके नजदीक आता है। जब उसने फोन में लिख रखा था रिपोर्टर का कैमरा और जूली का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कुछ होगा। इसी की वैसा ही करता है और चिकोरी सान से कहता है क्या मैं आपका कैमरा चेक कर सकता हूँ? उसमें कोई क्लू होगा। हाँ सर, पर मुझे माफ करना, इसमें ज्यादातर आपकी ही फोटो है और इतनी अच्छी भी नहीं है। ये रही वो फोटो जो हमें चाहिए थी। जूली का सोशल मीडिया अकाउंट। इसका अकाउंट देख के तो कोई आराम से कह सकता है कि डेली एक्टिव रहती है और ऊपर से हर एक फोटो की ये जान है। ये रही फोटो। पर इनमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो फिर अब क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। ये चिकोरी सान इसी की अपना माथा खुजाकर देख सोती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसी के साथ ऐसे होंगे। मुझे तो लगा था कि वो चुटकियों में इन केसेस को सुलझा लेंगे, पर वो तो बिल्कुल ही मेरी सोच से अलग है। तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? तुम्हें आराम करना चाहिए। गजा की एक बात क्यों नहीं ले लेते? ये लो हमारा यहाँ का स्पेशल टॉवल, इसके ऊपर हमारे यहाँ का लोगो भी बना हुआ है जो कि कितना फेमस है कि आप सोशल मीडिया पे हिट हो जाओगे। कहीं लोग इसे कोई गलत इरादा ना समझ ले। यही तो वो कड़ी है जो सभी चीजों को जोड़ रही है। अगर तुम गलत दिशा में जाओगे तो फिर सब गलत चीजें ही सोचेगी। ये सारा मतलब हमने केस को सुलझा दिया? क्या आपने केस को सुलझा दिया? हाँ शायद मैंने सुलझा दिया है। ऑफिसर, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, क्या आप मुझ पे मॉनिटरिंग करने आने वाले हो? मुझे इसके पास जाकर सभी चीज को सुनना होगा। चिकोरी सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप किचन में जाके सभी नाव को छुपा सकती हो? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे और कोई कत्ल हो सकता है? हाँ शायद से। शाम हो चुकी थी, सभी लोग खड़े थे। इसी की कहता है ठीक है, तो फिर मैं अब यहाँ पे हुए कत्ल का पर्दाफाश करने वाला हूँ। किलर पहले से ही जानता था कि जूली सान कौन सा कप उठाने वाली है, या फिर ये कहूँ कि किलर ने उन्हें उठाने पर मजबूर किया। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लाटे को तो रैंडमली चुना गया था। इसका जवाब जूली सान के सोशल मीडिया में छुपा हुआ है। हर फोटो में कुछ अलग सी खूबसूरती और हर एक में जूली उभरते सितारे की तरह दिखती है और वो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज को ही पसंद करेगी। और हम बाकी दोनों लाटे के ऊपर भी गौर करें तो उनकी आंखें बिगड़ी हुई है। ये काम करने वाला और कोई नहीं, हयामी है। आपने टेबल पे ले जाने से पहले ही उनकी आंखों को काफी चालाकी से हटा दिया। ये काम इतनी जल्दी हुआ था कि किसी की नजर भी नहीं पड़ी। अगर आपको इसमें कोई शक है तो हमें बताइए कि कैसे उन 2 डक्स की आंखें खराब हुई। हाँ, जूली हमेशा से हर किसी का अटेंशन खींच ले रही थी और किसी को मौका तक नहीं दे रही आगे आने का। मेरे बॉयफ्रेंड ने एक एजेंसी के लिए मुझे छोड़ा और उससे जूली को पसंद किया। तो तुमने अपनी नफरत के चलते सबको किया है, पर यह चीज किसी का सॉल्यूशन नहीं है। सिर पछाड़ो अपना, सिर पछाड़ो। जो व्यक्ति दूसरों की जान ले उसे जीने का हक नहीं है। हयामी अपने सिर को एक केतली के साथ पछाड़ने आगे बढ़ती है, पर इसी के सही मौके पे कॉफी बीन के बैग को लेते हुए आगे बढ़ता है और वो हयामी को बचा लेता है। पर चिकोरी सान का रिकॉर्ड टूट चुका है। रॉन टोटो का शुक्रिया कहता है और सब चीज के ठीक होने के बाद
जैसे कि चिकोरी सान से माफी मांगता हूँ उनके रिकॉर्ड हटोने के लिए, पर चिकोरी उन्हें कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैंने काफी चीजें और रिकॉर्ड की है, मैं उनसे काम चला दूंगी। पर सही में आज आपने मेरी आंखें खोली है, आज मैंने सही में एक डिटेक्टिव कार्टून नीचे देखा। पहले मुझे सिर्फ इतना लगता था कि आप केसेस को किसी जादू की तरह सॉल्व करते हो, पर जब आज मैंने आपको हर चीज के बारे में गहराई से सोचते हुए देखा तो फिर मुझे पता चला जो चीज आपको खास बनाती है वो आपका सोचना है। इसके बाद आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी किसान की सेलिब्रेशन के लिए कुछ लाठी लाया हूँ जिनके ऊपर लिखा हुआ था हमने एक रिपोर्टर के साथ कनेक्शन बना लिया। हम जरा रुकिए, एक मिनट से हिला के पीना चाहिए, काफी अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं ट्रीट के लिए आपको होम डिलीवरी करके दे दूंगा। ये चीज यहाँ नहीं होती है।